हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं मॉडल की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का सेट नंबर 2। ओके, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। मोहन ब्लैंक टू विन द रेस दिस टाइम। मोहन को इस समय रेस जीतनी ही चाहिए। देखिए हमने कल भी बात की थी कि अगर आप ब्लैंक के बाद में आपका टू है तो दो मॉडल फिल कर सकते हैं आप, या तो यूज्ड टू होता है या फिर ओड टू होता है। और अगर हम ऑप्शन की इसमें बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं शैल, मस्ट, और थर्ड नंबर पर ये जो ऑप्शन है जो है वो ओट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओट आ जाएगा। ओके, तो मोहन ought टू विन द रेस दिस टाइम। ठीक है। सेकंड अगर सेंटेंस देखें तो यू ब्लैंक बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट। आपको सजा मिलेगी आपने जो मिसकंडक्ट किया है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है शैल, विल और कुड। देखिए अगर सेकंड पर्सन के साथ में आप ट्रीट करते हो, पनिश वाली बात करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लग जाएगा, सेकंड पर्सन के साथ में जब हम थ्रीट को, प्रॉमिस को, प्रोहिबिशंस को, इंटेंशंस को, इनको दर्शाने का काम करते हैं तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट। ओके, सेंटेंस थर्ड है ही ब्लैंक हियर ही इज़ डीफ। यहाँ पर उसके बारे में बता रखा है कि वो क्या है, बहरा है और वो सुन नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए मस्ट नोट बिल्कुल नहीं आएगा, वॉन्ट या विल नोट जिसको हम बोलते हैं ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नोट। एबिलिटी की बात हो रही है, उसकी एबिलिटी नहीं है सुनने की, तो ही कैन नॉट हियर ही इज़ डीफ, वो सुन नहीं सकता क्योंकि वो बहरा है। फोर्थ सेंटेंस देखिए आई सेट आई ब्लैंक डू इट। तो एक बात आप याद रखें, अगर आपका जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, मीन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस का, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो डेफिनेटली पास्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पर। और अगर इसके ऑप्शन देखेंगे तो कैन, कुड और ओट है, तो ना तो कैन आ सकता है ना ओट आ सकता है, क्योंकि ओट तो टू के साथ में आएगा। तो बचा आपका कुड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। आई सेड आई कुड डू इट, मैंने कहा कि मैं ये कर सकता था। ओके, फिफ्थ सेंटेंस देखिए ही ब्लैंक कम होम लेट एट नाइट। यहाँ पर उसकी आदत के बारे में, पास्ट की हैबिट के बारे में बताया गया है कि वो अक्सर रात को देर से आया करता था। यहाँ पर यूज्ड अकेला नहीं आता है, यूज्ड टू हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा। ऊपर वाले में कुड था और यहाँ पर कैन नॉट था। चलिए सिक्स्थ सेंटेंस देखिए ही ब्लैंक कम होम बाय द मॉर्निंग ट्रेन। न ओट नहीं, यूज्ड भी नहीं आ सकता, हाँ माइट आ सकता है। माइट रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है और यहाँ पर भी रिमोट पॉसिबिलिटी शो हो रही है, मीन ही माइट कम होम बाय द मॉर्निंग ट्रेन, वो आ सकता है सुबह वाली ट्रेन से। तो रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो माइट यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर। और सेवन्थ सेंटेंस है ही ब्लैंक रीड एंड राइट इंग्लिश। तो यहाँ पर वन एंड ओनली कैन ही आएगा, क्योंकि एबिलिटी की बात हो रही है कि वो इंग्लिश को पढ़ भी सकता है और वो उसको लिख भी सकता है। ठीक है। एट सेंटेंस देखिए ही आस्क्ड इफ़ ही। तो यहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच में, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम पास्ट फॉर्म ही डालेंगे। तो आपका वुड है, मे है और कुड है। यहाँ पर दो पास्ट फॉर्म है, एक वुड है और एक है कुड। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ ही ब्लैंक बोरो बाई माई बाईसाइकिल। तो परमिशन के लिए तो देखिए विल का प्रयोग नहीं करते, परमिशन के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट फॉर्म कैन की क्या हो जाएगी, कुड हो जाएगी। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या वो उसकी बाईसाइकिल, क्या वो मेरी बाईसाइकिल यूज कर सकता था। तो यहाँ पर कुड हो जाएगा जो पास्ट फॉर्म है, क्योंकि कैन परमिशन के लिए यूज किया जाता है। और ही ब्लैंक वरी सो मच अबाउट दिस मैटर। देखिए शुड नहीं, उसने इसमें सेंटेंस में क्या कह रखा है कि उसे इस मैटर की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो शुड में यहाँ पर नहीं तो नहीं आ सकता और ना वुड आएगा, तो यहाँ पर एक ही बचता है हमारे पास में, शुड नोट, कि उसे इस मामले में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एज एन एडवाइस यहाँ पर हम शुड नोट का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस जो लास्ट का है वो है आपका यू ब्लैंक टू रीड दिस बुक इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। और हमें पता है कि ब्लैंक के बाद में जब हमारा टू आता है तो हमारे पास में दो ही मॉडल हैं, या तो यूज टू या फिर ओट टू। और आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, ओट दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, ये बड़ी एक्साइटिंग है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका सेट नंबर 2।